यह बात तब की है जब मेरी उम्र 17 साल की थी। मेरी दादी उसी बिल्डिंग में रहती थी जहां मैं और मेरा परिवार रहता था। यह एक पुरानी बिल्डिंग थी। इसमें कुल 12 अपार्टमेंट थे। मेरी दादी मकान नंबर 1268 में रहती थी और हम 1265 में रहते थे। मेरे जन्म के पहले से ही दादी अकेली रहती थी। उनके कमरे की तरफ एक काली अंधेरी कोठरी थी। इसमें हर महीने एक अजीब सी घटना होती थी। महीने में एक बार मेरी दादी मेरी माँ को ऊपर ले जाकर उनकी अलमारी ठीक करने के लिए कहती थी। वह बताती थी कि पिछली रात उनकी अलमारी में बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दिया। एक बार मेरी माँ काम कर रही थी तो उन्होंने मुझे उनकी मदद करने के लिए बुलाया, तो मैं उनकी मदद करने के लिए उनके कमरे में गया। मुझे नहीं पता था कि यह मेरे जीवन के परेशान करने वाले अनुभवों की एक शुरुआत होगी। जैसे ही मैंने दादी के कमरे में प्रवेश किया तो मैंने वहाँ का हाल देखकर दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने पूरी अलमारी को उथल पुथल कर दिया हो। उनके सारे कपड़े सामान अलमारी से नीचे बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि पिछली रात दादी के कमरे में कोई तूफान आया हो जो पूरी बिल्डिंग को छोड़कर उनके कमरे में ही आया हो। मैंने दादी से पूछा तो उन्होंने बताया यह पिछले 20 वर्षों से हो रहा है। मैंने उस समय इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अलमारी को साफ सुथरा करके चला गया। इसके 2 साल बाद मेरी दादी का अचानक निधन हो गया। दादी के निधन के कुछ दिन बाद पिताजी ने मुझे दादी के कमरे से कुछ कागजात लाने को कहा। तब मैं उदास मन से दादी के कमरे में ऊपर गया। जब मैं उस कमरे के पास से गुजरा तो मुझे लगा जैसे ज़ोर ज़ोर से कोई उस अलमारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और मैं रुककर उस आवाज़ को गौर से सुनने की कोशिश करता, लेकिन फिर वो आवाज़ आना बंद हो जाती और जैसे ही मैं कमरे की तरफ बढ़ता आवाज़ फिर आना शुरू हो जाती। इन सब को नज़रअंदाज करते हुए मैं आगे बढ़ा और जैसे ही कमरे के दरवाजे को खोला तो अचानक से कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन क्या करता, कमरे के अंदर तो आ ही गया था, तो क्यों ना अलमारी को खोलकर कागजात ले लेता हूँ। मैंने जैसे ही अलमारी खोली तो अचानक लाइट चली गई। मैंने फ़ोन की टॉर्च जलाई और अलमारी से कागजात उठाए और वापस मुड़ा तो देखा कि अचानक दरवाज़ा बंद हो गया और मैं अंदर फंस गया था। मैंने दरवाजे को घबराहट में खोलने की कोशिश की तो देखा दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद था। कमरे में से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई जानवर घुर्रा रहा हो। मेरी किस्मत अच्छी थी कि थोड़ी कोशिश करने के बाद दरवाज़ा खुल गया और मैं जल्दी से उस कमरे से बाहर आ गया। जब मैं उस कमरे से बाहर आया तो देखा कि वहाँ कोई ज़ोरदार धमाका हुआ और सब कुछ ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, जैसे कि कोई विस्फोट हुआ हो। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया। फिर मैं वहाँ से भागकर नीचे की ओर जाने लगा। डर के मारे परेशान होकर मैं नीचे आया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि उसे भूल जाओ, वहाँ कोई मत जाना वरना मारे जाओगे। दादी के कमरे में ऐसी घटनाओं को देखकर मैं डर गया था और आगे मैं इन सब में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता था। उस दिन मैं इस घटना से इतना डर गया था कि मैंने 2 दिन तक कुछ खाना नहीं खाया, गुमसुम सा बैठा रहा। यह सब देखकर मेरे माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। वे मुझे किसी तरह यह हादसा बुलाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे यह सब बार बार याद आ रहा था। थोड़े समय के बाद मैंने अपने आप को संभाला और इससे उबरने की कोशिश करने लगा। उसके बाद से हमने कभी इस घटना का जिक्र नहीं किया। जब भी कभी उस कमरे में कोई काम होता था तो पापा खुद कर लेते थे, मुझे वहाँ पर जाने के लिए नहीं कहते थे। मुझे भी इस बात का आश्चर्य है कि दादी के कमरे में उन घटनाओं के पीछे क्या कारण था और क्या वहाँ इससे भी अधिक भयानक कुछ चल रहा था। जब भी मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यह सब याद आ जाता है और मैं उदास हो जाता हूँ। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा।